दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। क्या आपने प्रतिक्रमण शब्द सुना है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिक्रमण यानी आस्किंग फॉरगिवनेस। ये शब्द तो जैन लिटरेचर से आया है, लेकिन दुनिया भर से सभी धर्मों के लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रतिक्रमण क्या है, उसे हमारी रोज बरोज की जिंदगी पर क्या असर होता है, तो चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से। ये जो प्रतिक्रमण आपने समझाया, ये जरा हिंदी में एक बार बता दीजिए। जरूर। अपने मन वचन काया से किसी को कुछ भी दुख हो गया, किंचित मात्र दुख हो गया, तो हमको पता तो चलता है, अंदर उसका ईगो आता है कि अरे अपने से इसको दुख हुआ है, इसको बुरा लगा है, ऐसा हमको पता चल जाता है। तो जैसे हमको ये अंदर वाइब्रेशंस आए कि इसको हमसे दुख हुआ है, यह हमारा क्रोधमान मायालोप हुआ, जिससे उसको दूसरे को नुकसान हुआ, तो तुरंत ही उसका प्रतिक्रमण करना स्टार्ट कर दो। मन में ही करने का है। सपोज आपसे आपके बच्ची को दुख हो गया, तो तुरंत ही आप उसके अंदर बैठे हुए शुद्ध आत्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांगो। एक गलती हो गई, पश्चाताप कर रही हूँ, फिर दोबारा ऐसा निश्चय करना, मन में ही कर लेना। जब तक आपको अंदर क्लियर नहीं होता है, मन शांत नहीं होता है, तब तक एक मन में कर रही रखो, करते ही जाओ 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, जब तक आपको अंदर रिलैक्स नहीं होता है, आपका मन शांत नहीं होता है, तब तक करे जाओ। अंदर कोसता है तब तक करे जाओ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज बातें हो रही है प्रतिक्रमण के बारे में। तो ये प्रतिक्रमण से क्या हमारा संसार व्यवहार ठीक हो सकता है? क्या हमें मन की शांति मिल सकती है? क्या हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं? क्या हमारा बिगड़ा हुआ रिलेशन सुधर सकता है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। पूज्य श्री, मैंने लिखा है उसमें कि हम 7 बहनें हैं और एक भाई है, और 7 बहनों में ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म रहता है। जो 2 बहनें एक साथ है ना, वो दूसरों की क्रिटिसाइज होती है। और तो सभी ने ज्ञान लिया है? हाँ, किसने ज्ञान लिया है? सब आई भी हैं। सब आई भी है? 6 आई हैं। 6 आई है। एक भाई रह गया? एक भाई भी है यही, भाई तो यही है। एक बहन रह गई? हाँ, एक बहन रह गई। चलो बाद में। तो दीपू भाई, बहुत राग द्वेष बहुत रहता है, और ऐसा लगता है कि अभी 2007 में ज्ञान लिया था, तो आज कई बार ऐसे भुगोटा आता है कि अभी तक अंदर से बदलाव क्यों नहीं आ रहा, कि आप क्यों क्रिटिसाइज करते हो किसी और के, और खुद के दोष तो दिखते ही हैं और प्रतिक्रमण भी होते हैं। पर और साथ कई में रहते हैं घर में, एक ही घर में? लेकिन हाँ, जयपुर में रहते, पास ही रहते, ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है? हाँ। तो फिर तो मिलते कहाँ, कभी मिलते एक दूसरे को? रोज मिलते हैं। रोज मिलते हैं? हाँ। तो एक काम करो, आप रोज घर में एक 10 मिनट आरती करो, 15 मिनट 10 मिनट असीम जय जयकार करो, और आधा घंटा बैठ के प्रतिक्रमण करो। किसके करोगे? तो जिसके हम दोस्त देखते हैं, किसी के लिए नेगेटिव बोला गया, क्रिटिसाइज किया गया, एक दूसरे व्यक्तियों के लिए कोई भी दोस्त दिखाई दिया, बोल के दूसरे को भी बता दिया जी, तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये प्रकृति है, स्त्री प्रकृति जी। दूसरे की निंदा हो जाती है जी। कितना भी रोकने जाएंगे बंद नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकृति ही ऐसी है, निकल जाते हैं। और दूसरी लेडीज भी जब सुनती है बहन, तो उसके दिल में पेट में टिकेगा ही नहीं, तुरंत तीसरे को बोले बिना रह नहीं सकती। जी। ये नई बात मिली, तुझे मालूम पड़ा, वो लड़की उस लड़के के साथ भाग गई। अरे मगर उसमें क्या खुशी की बात है, दुखी होना चाहिए। तो नहीं, मुझे आज नई बात मिली और मुझे पेट में रही नहीं गई, कान से धुएं निकलते, नहीं बोलूं तो निकल जाता है, किसी का दोष नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बहुत अच्छी है कि हम लोग वाकई किसी बाहर के दोष वाकई हमारे कम हुए, ये अच्छी बात हुई कि प्रतिक्रमण करने से बाहर के दोष नहीं देखे जाते, पर घर में बहुत आ जाता है। कई बार शिवा को ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी है,
तो वो छोटी छोटी बातों के लिए सबको कुछ बोल देती है, तो वहां पे ऐसा वो बंद लगता है कर दो। मानते क्यों नहीं है। नहीं, ये सलाह देना बंद करो। एक बात देखो, अभी 7 में 8 है ना, 8 में से एक सुधर जाओ, आप खुद ही सुधर जाओ। जी जी वो ये कोई किसी का नेगेटिव बोले तो मौन रहो, ठीक प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान इनको नेगेटिव छूट जाए, ऐसी कृपा करो। ठीक बात प्रोटेक्शन मत दो, सपोर्ट मत करो, वितराग रहो। जी सब देखेंगे ये तो सुधर गई, हम लोग बिगड़ रहे हैं, तो वापस रिटर्न यानी रॉन्ग वे से वापस आएंगे वो लोग। जी जी और बेस्ट उपाय तो यही है कि आप सब लोग इकट्ठा होते ही हो, फर्स्ट क्लास निरुमा की एक सीढ़ी देखो, आधा घंटा प्रतिक्रमण सामायिक करो। दीपक भाई वो उनका ड्यूटी जैसे एक्चुअली जॉब में है तो सब लोगों का रोज टाइमिंग रोज सेट करो कुछ, जी कि हफ्ते में एक दिन बैठो और सब प्रतिक्रमण करो। कुछ जी एक बार सबको आशीर्वाद दीजिए। एक बार मैं चाहती हूँ कि सब खड़े होकर एक बार उन सब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे और हाँ, माफी मांग लो एक दूसरे के, और निश्चय करो प्रेम से रहना, एक दूसरे को दुख नहीं देना है, एक दूसरे के दोष नहीं देखने हैं। इतना अच्छा ज्ञान है और हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ हमें करना है, तो क्यों एक दूसरे के दोष देखें। आप पापा है, थोड़ा सा निकलना चाहता हूँ इन सब से माफ़ी मांग करके कि मैंने अगर और कोई भूलें करी हो और जो हाँ, किसी आपके भी तरफ तरीके से माफी दे देना, तो वो माफी मांग रहे मुझे हैं। क्षमा मांग बरोबर करके है। आपके सामने और सबसे जो है वो ये कर लूँ ताकि मुझे हाँ, आप भी पापा को पाँव पर छू लो और आशीर्वाद ले लो। निश्चय करने का, किसी का नेगेटिव बोलना नहीं है, घर में भी किसी का नहीं, बाहर वाला भी किसी का नहीं। और एक बोलने लगेगा तो दूसरे सब ने मिलके बोले, ये बात करने की जरूरत नहीं है, बंद रखेंगे तो स्वीकार कर लेगा, हाँ बरोबर है हमारी गलती हो गई। क्यों प्रकृति वशात निकल जाएंगे नेगेटिव। धीरे धीरे निश्चय करो किसी के दोष नहीं देखने, किसी को दुख नहीं देना है। अब प्रकृति छूट गई तो बहुत प्रगति होगी हमारी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिक्रमण के बारे में। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। बोलिए। ऑफिस में साथ काम करने वाले को जब मुझसे काम पड़ता है तो कुछ व्यक्ति बिना रूल के काम करने का आग्रह करते हैं और हेल्प करने की बात करते हैं। उस समय मैं उनको नियमों की बात करता हूँ तो थोड़ा दूसरों को दुख भी पहुँच जाता है और वो बुरा मान जाते हैं। तो क्या मुझे प्रतिक्रमण करने चाहिए? हाँ, ज़रूर करना चाहिए, प्रतिक्रमण भी करना चाहिए। और कितना पॉसिबल है, और नियम रूल तो क्या है कि एक साधारण एडजस्टमेंट है, और कुछ भी उसको समाधान मिले, कुछ हेल्प करो, हो सकता है तो करो। हाँ, ओवर रूल यानी हम हमारा नुकसान करें या कंपनी का कुछ नुकसान हो जाए या कुछ बहुत बड़ा चीटिंग है या पैसे का चोरी है तो फिर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और साधारण है तो फिर एडजस्टमेंट लेके सॉल्यूशन निकालो। फिर भी सामने वाले को दुख हो जाता है तो ज़रूर प्रतिक्रमण करो। सुबह के सेशन में एक बात आई थी कि अगर सत्ता का सदुपयोग होता है तो सत्ता का सदुपयोग होता है, अगर कोई सत्ता मिलती है हाँ। उसका सदुपयोग होता है तो उसमें प्रतिक्रमण ना भी करें तो चलेगा। आपने ऐसा बोला था। बरोबर है। लेकिन ये अब कैसे पता लगे कि सत्ता का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? यानी खुद के सुख के लिए न वापरे सत्ता, सामने वाले के सुख के लिए वापरे, सामने वाले को हेल्प के लिए वापरे तो सदुपयोग बोला जाएगा। तो नियमों खुद का सुख का त्याग करना चाहिए, दूसरे के हेल्प के लिए ही सोचना चाहिए। हमारे पास जो भी सत्ता आई है तो दूसरे के लिए वापरो, हमारे फैमिली के लिए, परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे मान के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए वापरेंगे तो सत्ता का दुरुपयोग होके ही रहेगा। अगर कंपनी के नियम के अनुसार अगर बात की जाए और उनको फिर दुख पहुंच जाता है तो कौन सा नियम ऐसा है? कुछ रूल्स होते हैं जैसे कंपनी में। हाँ, तो फिर समझ लो ज़्यादा साधारण नुकसान हुआ तो एक दूसरे को उसको भी समझा के बोलो, देखो कंपनी का रूल है और हम गलत कर रहे हैं, फिर भी एक बार ये आपकी बहुत इच्छा है तो इतना हम करेंगे, और दूसरी बार मत करो। और हम सिंसियरली प्रेम से, सिंसियरली कंपनी से काम करें और दूसरा बहुत फ़ायदा मिलता है उसमें डायरेक्टली लाभ ले, ये क्यों चीटिंग करे, गलत काम करे, ऐसे समझा के सॉल्यूशन निकालो। फिर भी प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा। प्रतिक्रमण यानी क्या है कि ये अहंकार ऐसा है ना, हाँ बोलो, उसकी इच्छा है कि ऐसे मेरी हाँ में हाँ बोलो, और ना बोल दिया तो उसको दुख लगेगा, वैर भी बांध सकता है जी। और हो सके तो साहब को कुछ गलत बताएगा और हमें डिसमिस भी करा देगा। जी। ये अहंकार का ठिकाना ही नहीं है। इसके लिए प्रतिक्रमण करते रहने का कि भाई मेरी इच्छा नहीं है आपको दुख देने, और बोलने का भी सही कि मैं तो अब देखो दूसरे किधर भी होता, मेरी जो कंपनी होती तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करता था,
और मैं भी लाचार हूँ, मैं भी नौकर हूँ, और एक कंपनी का जो नियम है उससे मैं गलत करने के लिए बहुत मजबूर हूँ, मगर आपको मैं नहीं हेल्प कर सका, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। ऐसे अच्छे शब्द बोल के बात करना चाहिए नम्रता से। ठीक, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम माफी मांगने की बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम जिंदगी में मिस्टेक्स तो बहुत करते हैं, तो क्या उन गलतियों को सुधारने का कोई रास्ता है? क्या माफी मांगने से हमारी जिंदगी की खुशहाली वापस आएगी? और क्या हमारा बिगड़ा हुआ रिलेशन सुधरेगा? चलिए जानते हैं अगले सेगमेंट में। आज आप यह बताइए कि दोष न हुआ तो भी प्रतिक्रमण करते रहे, यह समझने में नहीं आया। ऐसी बात नहीं, दोष न हो तो भी स्वीकार करो, क्योंकि हम टकराव नहीं करना चाहते। नहीं, आप ये बताएं, जैसे कुछ लोग दोष ना भी हुआ हो तो भी प्रतिक्रमण करते रहते, तो थोड़ा उदाहरण से वो सच्ची बात नहीं है। हम बस ऐसे कपड़े से साफ करते हैं, कुछ गिरा हो तो साफ करेंगे, डाक जैसे इसको किसी उदाहरण से, हो सकता है मैं भी ऐसा ही करता हूँ, तो उदाहरण की ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे हो सकता है कि हमारी प्रकृति समझ लो विकारी है या मानी है या लोभी है, तो कुछ न कुछ प्रकार के दोष हम करते ही रहते हैं, पर हमें ख्याल में नहीं आता, तो हम सामान्य भाव से उसी के ऊपर डालेंगे कि तुझे क्यों ये सफरिंग आया, तो तेरा मान का दोष है, तुझे क्यों ये नुकसान हुआ, तेरा ये लोभ का दोष है। ऐसे करके अपनी प्रकृति के ऊपर डाल के प्रतिकोण कराते रहना, ये संदर्भ में कहना चाहते हैं। स्पेसिफिक जब हमको पता लगे उस पे करना है। हाँ जी, जो हमें समझ में आया उतना करो, और नहीं, अब बेंजी बताए गलती है, कुछ मालूम नहीं पड़ती है जी, तो भी हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो है ना, हमें भुगतना पड़ता है हमारी गलती, किसके दोष निकालेंगे? और एग्जैक्ट सामायिक में एग्जैक्ट दिखेगा कौन सी गलती की वजह से ये सब परिणाम आए, तो फिर एग्जैक्ट मूल से वो दोष खत्म हो जाएंगे। भुगतना है तो उसको ढूंढ के किस लिए आया, किस लिए, और उस पे करना है। ज्यादा तनाव नहीं रखना है कि नहीं दिखने में आया तो टेंशन में मत रहो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। मैंने आपतवाणी पुस्तक में पढ़ा था कि दादाश्री बोलते हैं कि संख्यात और असंख्यात जन्मों में जो राग द्वेष विषय कसाय के दोष किए हों उनकी क्षमा मांगता हूँ। ऐसे रोज एक एक व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो इन संख्यात और असंख्यात जन्मों के प्रतिक्रमण कैसे करें? इसमें सादी बात है, पहले तो सारे जीवन के दोष को याद करो, मतलब पापा है या मम्मी है या भाई है, तो बचपन से लेके आज तक उनके साथ क्या राग द्वेष मोह अभाव तिरस्कार हुए, उसकी माफी मांगो। और बाद में जो भी हम 1 घंटा 2 घंटा हम याद करके करके जितना भी याद आया धो डाले, बाद में ये करने का कि इस लाइफ में जितना दिखाई दिया वो तो मैं माफी मांग ली, अभी इस लाइफ के पहले पूर्व भाव में संख्यात असंख्यात भाव में जो भी दोष हुए सभी की माफी मांग ले। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये तो पूर्व भाव का सब बैलेंस शीट इस लाइफ में आएगी, यानी इस लाइफ के जो भी दोष हम धो डालेंगे तो पूर्व के सब धोए गए जितना ही हो जाएगा। फिर भी हम मांग लेते हैं कि एक सामान्य भाव से, यानी कंक्लूजन जैसा, पूरा हम मेहनत किया सब धो डाले और लास्ट में इतना सेंटेंस बोल के सील मार दिया कि इस लाइफ पूर्व भाव में असंख्यात भाव में पूर्व भाव में संख्यात भाव में असंख्यात भाव में जो भी दोष हुए सबकी, इस जीव के साथ जो भी प्रकार के दोष सबकी मैं माफी मांग लेता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलतियां कभी न करूँ, ऐसी मुझे शक्ति दो, सील मार के मुक्त हो गए। तो भाई ये प्रतिक्रमण जो है चलते फिरते उठते फिरते कभी भी कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं, अतिक्रमण भी कभी भी कर सकते हैं ना ये लोग, तो जहाँ जहाँ नजर पड़ी वहां दोष देख लेते हैं किसी के, तो उसी टाइम प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि जिंदगी में भूलें तो होती ही रहती है, लेकिन दादाजी ने हमें आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का ऐसा हथियार दिया कि जन्मों जन्म के दोष को हम जड़ मूल से बाहर निकाल कर सकते हैं, द्वेष भाव को निकाल सकते हैं और हमारी व्यवहारू जिंदगी सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। तो आइए ऐसे ही सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी। जय सच्चिदानंद। अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।